गौरी, सीधे तौर पर अगर देखा जाए, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है कि जो ये मुख्यमंत्री पद के लिए इस चेहरे को चुना है, लेकिन खास तौर पर अगर इसी चेहरे की बात करें तो इनके लिए मुश्किलें अब आसान नहीं होने वाली। जो आगे का रास्ता है ये आसान नहीं होने वाला है चन्नी के लिए। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये पूरा टर्म रहने वाला है चन्नी के लिए। सिर्फ ये ही बात नहीं है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, बल्कि उस चुनाव से पहले कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनका कि चन्नी को सामना करना पड़ेगा और समाधान भी निकालना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पंजाब में जो फूट है उसका निवारण करना। आपको ये बात तो अब सभी के सामने जग जाहिर है कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस इस समय खेमे में बटी हुई है, गुटबाजी चरम पर है। एक तरफ सिद्धू कैंप है, दूसरी तरफ अमरिंदर कैंप है, और अब चन्नी के सीएम बनने के बाद हो सकता है कोई तीसरा कैंप भी बन जाए। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय नए मुख्यमंत्री के सामने ये होगी कि इस गुटबाजी पे लगाम कैसे लगाई जाए और पंजाब कांग्रेस को एक साथ एकजुट कैसे किया जाए। दूसरी बड़ी चुनौती आपको बता दें जो कि इस समय चन्नी के सामने, वो है जो ड्रग्स की समस्या है पंजाब में, उसका हल निकालना। आपको बता दें ये मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है। कई सालों से पंजाब ड्रग की समस्या से ग्रसित है। बहुत सारे जो युवा हैं वो चपेट में आ चुके हैं ड्रग्स के नशे की लत की वजह से, और साथ ही साथ ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को एक निशाना बनाकर अमरिंदर सरकार पर निशाना साध रहा था। और अब जाहिर सी बात है चन्नी के आते ही ये मुद्दा फिर से गर्म हो जाएगा और इस बात की उम्मीद की जाएगी कि वो किसी तरीके से इस ड्रग्स समस्या का निवारण कर सके राज्य में। तीसरी अगर बड़ी बात बताएं तो वो ये है कि जो ग्रंथ साहिब के अपमान का मामला है वो एक गले की फांस बन सकता है चन्नी के लिए। आपको बता दें ये 2015 का मामला है। कोटकपुरा में ग्रंथ साहिब का अपमान हुआ था और उसके बाद उस अपमान का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। ये जो दोनों ही मुद्दे हैं, इन दोनों ही घटनाओं पर अमरिंदर सरकार का जो रुख रहा है वो उसको काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा है। लगातार अमरिंदर सिंह के ऊपर इस बात का भी आरोप लगता रहा है कि वो इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और सही तौर पर एक्शन भी नहीं ले रहे। तो जाहिर सी बात है अब ये नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं पद पर, देखना होगा कि वो इस बड़े मसले को, इस संवेदनशील मसले को कैसे संभालते हैं। चौथी बड़ी बात आपको बता दें कि आपका मुकाबला कैसे करेंगे चन्नी, ये भी एक बड़ा सवाल है सभी के जहन में। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और आगामी चुनाव में लगातार इस बात पर नज़र बनी हुई है कि आखिर आम आदमी पार्टी किस तरीके का प्रदर्शन करती है। तो जाहिर सी बात है आपका मुकाबला कांग्रेस कैसे कर पाती है, क्या सत्ता बचा पाएगी या फिर नहीं, या फिर आप जो है वो एक कड़ा मुकाबला देने में सफल रहेगी। ये सभी बड़ी बातें हैं जिन पर की सभी की नज़र रहेगी। पांचवी बड़ी बात आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चन्नी का मनमुटाव सभी को पता है। आपको बता दें कि चन्नी की एक इमेज बनी हुई है सिद्धू समर्थक के रूप में, और अमरिंदर सिंह से उनकी जो दूरियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली सबके सामने ही थी। और अब चूंकि वो सीएम पद संभाल चुके हैं अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद, तो देखना होगा कि क्या वो अपने और अमरिंदर सिंह के बीच की जो दूरी है उसको पाट पाते हैं, क्या एक साथ एकजुट होकर वरिष्ठ नेताओं के साथ काम कर पाते हैं या फिर नहीं। छठा आपको बता दें एक बड़ी चुनौती जो कि इस समय चन्नी के सामने है वो ये है कि आखिर वो किसानों के संघर्ष को, किसानों के प्रदर्शन को कैसे संभालते हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कि किसानों के प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। वहीं से लगातार कई सारे किसान और किसान संगठन अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की थी कि वो पंजाब से शिफ्ट होकर दिल्ली और हरियाणा का रुख करें क्योंकि पंजाब को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कैप्टन को काफ़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। देखना होगा कि अब चन्नी जब सीएम पद पे काबिज हो जाते हैं तो उनका रुख किसानों के संघर्ष और किसानों के प्रति कैसा रहता है।